बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, ये जो खबर मैं अब आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, वो खबर ये है कि FBI की और FIA की आपस में ठन गई है। ठन गई है। बिल्कुल ठन गई है, मुकम्मल लड़ाई के मूड में। इनका ताल्लुक क्या है आपस में, पहले ये तो बता मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं भी यार टैक्स का जमा करने वाला इदारा, ये और इदारा यार। मैं मुझे वजह वैसे पता है, अच्छा, लेकिन बता ही अभी दें। नहीं, मैं ठहर जाए, मुझे ज़रा तरीके से बात करने थे, चूँकि कोई लिंक इस्टेब्लिश करें ना, लिंक पहले इस्टेब्लिश करने की मैं इल्जाम कोशिश करता लगाने हूँ। से पहले नहीं, आप। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा सर। अच्छा। मैं जो कहने लगा हूँ, हाँ हाँ, इसका कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो। जबरदस्त है कि आप मुझे डरा रहे हैं आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। असल में इशू ये है कि एक एप्लीकेशन आई FIA के पास। ठीक है। आपको याद होगा, लाहौर में एक वाकया हुआ था रिफंड्स के इशू पे। हाँ, वो करोड़ का 7 करोड़, ये वो आपने प्रोग्राम भी किया था इस पे। वो जिस पे पिस्तौल निकल आए थे, हाँ जी, राइफलें निकल आई थी। एग्जैक्टली, एलिजेडली Allegedly नहीं निकली थी, निकल आई थी। निकली थी, ओ माय निकली थी। गॉड। तो निकल आई उस थी पे और नोटिस भी लिया गया था कोई। उसने ना आपस में फड्डा हुआ। वो फड्डा बड़ा मशहूर हुआ। उस फड्डे की वजह से कुछ लोग सस्पेंड हुए। एक एप्लीकेशन आई FIA के पास, किसकी तरफ से? किसी शहरी की तरफ अच्छा, से। शहरी की तरफ। शहरी ने कहा कि ये जो वाकया है इसमें किकबैक्स हैं, allegedly लिखा हुआ है उसके अंदर, करप्शन है। शहरी ने कहा। शहरी ने कहा। शहरी को कैसे पता चला? उसने कहा कि ये देखे ना, ये रिफंड्स के इशू पे जब ये निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो असली उसने कहा निकल चेक आते हैं, करें जी क्या तो मसला है। ये इंक्वायरी की जाए कि ये सारा क्या मामला है, इसको चेक FIA किया। कैसे इंक्वायरी कर सकती है? सुने ना, मैं यही आपको, मुझे 1 मिनट अगर दे दे, मैं बताना चाहता हूँ। वो उस एप्लीकेशन पे उन्होंने नोटिस दे दिए। जो FBR के मेंबर हैं, IR के जो टॉप चेयरमैन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनके, एक IR ऑपरेशन होता है और एक कस्टम ऑपरेशन होता है। जो ठीक है। IR ऑपरेशन जो मेंबर हैं, मीर बादशाह वजीर उनका नाम है, अच्छा, इनलैंड रेवेन्यू वाले। इनलैंड रेवेन्यू के, उनको उन्होंने नोटिस भिजवा दिया। वाह। पहला नोटिस आया, उन्होंने कहा जी इन पर्सन आप जो है ना इसका जवाब पेश हो। पेश हो। उन्होंने इन पर्सन पेश नहीं हुए, तहरीरी तौर पर इसका जवाब दिया। जब तक दूसरा नोटिस आया, चूंकि दूसरा नोटिस भी आ गया है, ये जब मैं और आप छुट्टियों पे थे तो इस दौरान दूसरा नोटिस भी आ गया। वाह जी वाह। उससे पहले FBR ने एक और काम किया। FBR ने ये किया कि उन्होंने बहसियत FBR, नॉट एज इंडिविजुअल, उन्होंने FIA के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट कर दी। वेरी गुड। और रिट ये की कि ये जुरिस्डिक्शन का इशू है। इनकम टैक्स का 2001 का ऑर्डिनेंस है और सेल्स टैक्स का 1990 का एक एक्ट है कि जिनके तहत जुरिस्डिक्शन है कि उसके ऊपर जो भी इशू हो वो FBR की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है। तो ये FIA तो इस पे नोटिस नहीं ले सकता था, तो उनको बार किया जाए। ये FBR की तरफ से रिट हुई और वो रिट एडमिट हो गई वेरी गुड। और उन्होंने नोटिस दे दिए तमाम कंसर्न स्टेक होल्डर्स। ठीक है। जब ये हो गया, FIA ने एक और नोटिस दे दिया दूसरा, जिसमें दोबारा से कहा गया है मेंबर साहब को कि आप मेहरबानी करें और तशरीफ़ लेकर आएँ, ये जो सीरियस एलिगेशंस हैं इनके बारे में आके हमारी जो इंक्वायरी है हेल्प आउट उसमें करें, अपनी कोऑपरेट जो करें। चीज़ें हैं वो रखें। मुकम्मल ठनी हुई है। एक तरफ FIA है, दूसरी तरफ FBR है। नहीं तो बाहर नहीं किया, स्टे नहीं दिया हाई कोर्ट ने फिर? हाई कोर्ट ने बेसिकली एडमिट की है तो इंटरनल एप्लीकेशन। रिलीफ तो बनता था ना। हाँ, ये एडमिट कर ली है और तमाम स्टेक होल्डर्स को दे दी है कि वो उस पे जाएं। मेरे कहने का मकसद ये है, मुझे ये बताएं आप कि ये दो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कैसे जो है एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से अपना बेड लेनन, जो डर्टी बेड लेनन है, वो जाके बाहर और कोर्ट्स के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये जो आपके प्यारे वज़ीर-ए-आज़म मेरे भी हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये FBR पे रोजाना जा रहे हैं। टास्क फोर्स बना रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं? नहीं, टास्क फोर्स तो जिस काम पे बना रहे हैं, ये दो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जो जुरिस्डिक्शन के इशू पे रिट नहीं कर सकते एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा। कोई आइन की आर्टिकल 99 पर मेरे कर ख्याल ली ना 199 उन्होंने, है। ना कर ली उन्होंने अब। नहीं कर तो ली, ये रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे इनके इश्यूज को, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप भोले बादशाह हैं, फिर सैयद बादशाह भी हैं, भोले बादशाह भी हैं। बताएं आप बताएं ना, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ये जो समझाएं। आपने शुरू में ही फरमा दिया, अब मैं एक अपनी नाकिस राय, गरीब आदमी, इजाज़त डरते डरते, ये जो शहरी ने एप्लीकेशन दी, ये ज़िम्मेदार शहरी था ना। ये इस तरह के कई शहरी
मुख्तलिफ मौज़ूआत पे एप्लीकेशन देते हैं तो पर्चे दर्ज होते हैं। हाँ, ये आप बात ये ठीक है। भूल ही गए यार। अच्छा, मुझे ये समझिए फिक्स्ड है कोई मामला, ये मामला जिम्मेदार फिक्स्ड है। शहरी कहीं से उठाया गया है ना, उसको कहीं भेजा गया है, तो इसका मतलब है कहीं पे जिम्मेदार शहरी के पीछे कोई कुव्वत मौजूद है। एक और भी बात मैं और आपको वो मैं फिर कहूँ, मैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है, लेकिन आपको पता है ना, टैक्सेशन, इकोनॉमी, ये चीफ साहब का टॉप एजेंडा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर नहीं, साहब उनका का। नहीं है ये, इस पे क्यों ये नहीं? इशू ऐसा उनका ही नहीं एफसी है। का नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये इशू ऐसा ही उनका एफसी का नहीं है? ये नहीं, ये इशू उनका नहीं है। मुझे थोड़ी भाई सी करप्शन तो है ना नहीं, इसमें, मुझे allegedly। थोड़ी सी वजाहत करने दें मुझे चूंकि बैकग्राउंड का पता है अच्छा। थोड़ा सा, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ। असल में एक और मामला है। अच्छा। वो मामला ये है कि हम बाज़ दफ़ा कुछ ग्रजेस पाल लेते हैं ना दिल में। जब ताकतवर लोगों के ग्रजेस होते हैं किसी भी और किसी ताकतवर के खिलाफ, तो वो फिर स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं। सही है। तो स्कोर सेटल करने का तरीकाकार जो है ना, वो इसी तरह से की फिक्स पार्टीज होती हैं जिनके जरिए मतलब है किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दिलवा दी, किसी के शहरी खिलाफ, शहरी मतलब है वो, ये तो खैर मालूम शहरी हैं जिन्होंने Concerned एप्लीकेशन दी, कंसर्न शहरी जो है वो आ गए हैं सामने। लेकिन मुझे ये बताएं, ये प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? देखें, दो ही और चीजें दूसरी तरफ आपके मोहसिन नकवी साहब, मेरे नहीं है मोहसिन भाई। अच्छा सुने, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरे मोहसिन बने। सुन ले, अभी नहीं है वो। अच्छा नहीं है वो, FIA के उस डोमेन के अंदर, उनकी डोमेन के अंदर है। तो ये आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करते और इसको रिजॉल्व क्यों नहीं करते? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। भाई मुझे तो फिर वही सैयद बादशाह, भोले बादशाह, भाई वो नहीं करना चाहते ना, इसका मतलब है कि गेम कुछ और है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बस ये गेम के नतीजे में FBR वर्सेस FIA वाला मामला हो कुछ गया, भी नहीं होना। तो कोर्ट सेटल कर लेगी। कोर्ट से सेटल हो जाएगा। हाँ, सेटल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ऐसा FBR वर्सेस FIA क्या, FBR का चेयरमैन घर चला गया तो अच्छा, एक आप और उसके भी, पीछे क्या रह जाना। एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी आप कह रहे हैं कि पीछे प्राइम मिनिस्टर है, भाई वो तो FBR को रगड़ा लगा रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं कि मैं आपको ये खबर दे हाँ जी। सकता हूँ कि FBR के नए चेयरमैन के लिए आजकल शदीद किस्म की चपकलिश जारी है। लॉबिंग हो रही है। चपकलिश ही कह रहे ना ये। दो चीजें जो मैं आपके सामने इस पे भी रखना चाहता हूँ। तको दो। एक ये है कि क्या FBR से बाहर से बंदा लाना है या विद इन FBR लाना है। तो अगर बाहर से लाना है तो फिर DMG, आपको पता है माशाल्लाह। नहीं, वैसे नहीं, ये मेजर जनरल सैयद अली रजा को बुरे तो नहीं होंगे यार, सैयद बादशाह हैं वो भी। नहीं, DMG वालों की नजर है इसके ऊपर। छोड़े ना, वो जब उनकी नजर होगी तो फिर सुन खैर। लेना, जो नाम है मुझे बताने दें। अच्छा। एक पावर के सेक्रेटरी हैं राशिद महमूद लंगड़ेहाल हाँ साहब, जी, बड़ी बड़े अच्छे माशाल्लाह हमारे जबरदस्त चीज़ जानने है वो वाले भी। हैं। एक उनका नाम है और विद इन दी FBR उसके अलावा भी कुछ DMG के लोगों का नाम है, लेकिन इनका नाम सबसे ऊपर है। विद इन FBR दो मजबूत तरीन लोग इस टाइम जो है वो कर रहे हैं। एक IRS के अफसर हैं हामिद अतीक सरवर साहब, सही है, एक उनका नाम है। वैसे प्राइम मिनिस्टर उनको जानते हैं, ठीक है। मैं वजह नहीं बताऊंगा क्यों जानते हैं, मैं इसको रोक लेता हूँ, फिर बाद में किसी टाइम प्रोग्राम में बताऊंगा। दूसरे कस्टम के अफसर हैं चद्दड़ साहब चद्दड़ साहब जी। टवाना साहब से हम चद्दड़ साहब आ गए। जी, और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल, बड़े यानी पावरफुल ये वो तो लोगों नहीं, के एक तो वो करीब। भी था जिनको कहीं और भेज दिया था। जी जी वही हैं। टवाना साहब ने इनको टवाना साहब ने कराची जो है हाँ। इनको पोस्ट आउट कर दिया था। कर दिया। तो जिनका बड़े घर से बड़ा ताल्लुक फैज, था। हाँ हाँ, आपने कुछ कहा भी था इस बारे में। फैज वो नहीं, मुझे कॉल करके छोड़ें बस, मुझे रहने दें। लेकिन इसका फैज मतलब चद्दड़ साहब का नाम जो है वो भी बड़ा serious है। हाँ, जबरदस्त नाम है जी फिर तो, फैज चद्दड़। जी, तो अब देखना ये है कि FBR के बाहर से लाया जाता है और अगर FBR के अंदर से लाया जाता है तो ये दो स्ट्रॉन्ग तीनों ही मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन क्या फिर इसका मतलब ये है, अमकान कभी यही लग रहा है कि इनका कबूल हो जाएगा अर्जी टवाना साहब की? टवाना साहब ने अभी तक की जो इतलात हैं, मैं आपको पता है 3-4 दिन आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उन्होंने अपना जो प्री मिच्योर रिटायरमेंट यानी अर्ली रिटायरमेंट की जो दरख्वास्त की है वो वापस नहीं लेनी, नहीं लेंगे। नहीं लेनी। प्राइम मिनिस्टर टर्न डाउन कर सकते हैं चाहे तो, हमने तो प्राइम मिनिस्टर टर्न डाउन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर भी खुश नहीं है उनसे। खुश नहीं है, तो इसलिए चांसेस नज़र नहीं आ रहे, इसलिए नए चेयरमैन के बारे में बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन मैं जाते जाते आखिरी बात, बहुत सारे हमारे साथियों ने कमेंट किया है इस पे, जो आपने इस पहला प्रोग्राम किया था हमजा ज़ुबैर टवाना के हवाले से,
और अप्रिशिएट किया उनके सारे इस काम के हवाले से बताया, तो लोगों ने कहा कि आप पहले कुछ और कहते थे, यू टर्न ले लिया मैंने, कुछ कह रहे उसी थे। ने कहा है। इसकी वजाहत मुझे करने हाँ दें। जी। देखें, इशू पता है क्या है? इशू ये है कि अगर कोई शख्स, ये हैपनिंग का मामला है ना, तो अगर मुझे पहले जो उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की थी उसमें मुझे स्मेल हो रहा था कि पर्सनल भी इनकी चीज़ें, पर्सनल स्पिन है इनकी। लेकिन अगर एक शख्स पर्सनल स्पिन मैं समझता था, जो कि मैं गलत था, मुझे ये नज़र आता है कि वो अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहा है। तो जहाँ पे जिसकी अप्रिसिएशन बनती है ना, वो करनी है। हाँ, तो इसका मतलब कुछ मुझे ये चीज़ें- कोई मसला नहीं है, सुन ले, मुझे कोई मसला नहीं है कि लोग मुझे यू टर्न कहें या कुछ भी कहें। हाँ, मेरा कोई एनालिसिस गलत हो सकता है और मुझे ये मानने में कोई हर्ज हाँ, नहीं ये है। हो सकता है एक तरफ की खबर आपको मिलती रही हो। नहीं, एक तरफ की नहीं, मुझे पर्सनल स्पिन नजर आती थी उसके अंदर। अच्छा, नजर आती थी। मुझे, मैं स्मेल करता था उसको। लोग कहते थे इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट से, मैं उनसे कहता था इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी पाकिस्तानी और हम जैसे लोग हैं ना, जो डेस्क पे बैठ के रिपोर्टें बनाते चले, वो उस रहते हैं। वक्त ही जब तक उनकी चल रही थी, बाद जी। में उनकी नहीं बनी प्राइम मिनिस्टर से, तो और देखिए, मामला। उन्होंने एक ऑनरेबल तरीका बनाया। हाँ, अच्छा ऑनरेबल, तो एक मैं आपको बताऊं, ये ब्यूरोक्रेट्स ग्रेड 22 के लिए सब कुछ करते हैं। तो करते हैं। एक बंदा ग्रेड 22 से पहले कुछ तो है ना यार, ऐसी बात। उसने कहा कि मैं अर्ली रिटायर हो रहा हूं, तो फिर उसकी अप्रिसिएशन अगर मैं नहीं करता, इसका मतलब है मैं अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं। लेकिन ये जाते जाते बिल्कुल जो दोस्त हमारे कह रहे थे कि अब आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, अब यू टर्न ले रहे हैं, पहले आप कुछ कहते थे, तो मैं तो उनको एक ही बात कहूँगा कि जनाब सैयद की हाँ से बचो। नहीं, मैं इसकी बात नहीं करता। मैं बहुत सैयद की हाँ लग गई अब जो तुम्हें दोबारा को। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं उनकी, देखें, उन्होंने जो काम किया, जो एक्शन लिया, वो काबिल सताइश था। अगर मेरा मुखालिफ तरीन भी कोई काबिल सताइश काम करेगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। अच्छी बात। और अगर मेरा दोस्त, मेरा कोई अजीज गलत काम करेगा, तो रखेगा, फिर बैशिंग होगा। चलिए, ये आज तो ऑल द बेस्ट कह रहे हैं एफबीआर को। मेहताब साहब हाई कोर्ट के हवाले से भी, एफआईए के हवाले से भी, टास्क फोर्स के हवाले से भी, और नहीं, राणा मैं साहब ये के नहीं कह हवाले रहा। से भी। एफआईए के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि एफबीआर ने जो रिट किया है, गलत किया। एज इंडिविजुअल नहीं, उन्हें एज इंडिविजुअल करनी चाहिए थी। एफबीआर एक एफआईए के खिलाफ रिट नहीं कर सकता। नहीं, इंस्टीट्यूशन ने रोका है ना कि भाई हमें तंग ना करो। तो भाई एज इंडिविजुअल उसके नोटिस आया था, एज इंडिविजुअल जवाब दे ना। नहीं, इंडिविजुअल तो फिर इंडिविजुअल हो जाती ना। सही किया उन्होंने, मेरा ख्याल है गलत उन्होंने सही किया। इंस्टीट्यूशन ने स्टेप लिया ना भाई कि आप कौन होते हैं मेरे मेंबर को नोटिस जारी करने वाले। सर जी, एक आइन की आर्टिकल है 199। अच्छा, आइंदे आर्टिकल ना सुनाया करो, इस नहीं, मुल्क सर, च केड़ा आइंदा आर्टिकल अमल होता है एक भाई। जुरिस्डिक्शन के इशू पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी ना। उन्होंने अपना हक दिफा इस्तेमाल किया है, गलत किया है ना, मुझे सही कहने किया, दें। सही किया। आपके ख्याल में ठीक किया है, मेरे ख्याल में गलत किया सही है। किया। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है। हाँ, और जिम्मेदार चलें। शहरी अपीयर होता है कि नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा आपस में बरकरार रहेगा। चलें। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम कमेंट्स दीजिए। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।